हम बिज़नेस नहीं जॉब कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहता है भाई? कहना ये चाहता हूँ कि हम अपने ही धंधे में उसके मालिक नहीं, उसके नौकर बने पड़े हैं। आज एवरेज इंडियन जो भी बिज़नेस कर रहा है, उसका बिज़नेस करने का तरीका बहुत पुराना हो चुका है और उसे हमें चेंज कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड्स। ज़रा ठीक से बताना भाई। इसे ठीक से समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे किराना स्टोर का। आज एक किराना स्टोर का ओनर सुबह के 9 बजे अपना दुकान का शटर खोलता है और रात के 9 बजे उसे बंद करता है। और इस बीच हमें ख़्याल भी नहीं आता कि हम कुछ नया कर सकते हैं। अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं? अगर कोई बिज़नेस गैप है तो उसे कैसे फ़िल किया जा सके? ये सवाल ज़रूरी है ताकि हमारा बिज़नेस ग्रो करे, आगे बढ़े और एक बिज़नेस ओनर के लिए ये सबसे कोर चीज़ होती है ताकि हम एक अपने बिज़नेस को एक डायरेक्शन दें, ना कि हम अपने ही बिज़नेस पे जॉब करें। और अगर ये हम नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, हम बिज़नेस नहीं जॉब कर रहे हैं। कह तो तू सही रहा है। तो और सुन, अगर बिज़नेस इसी तरह चलता रहा, तो हमारे साथ 2 ही सिचुएशन हो सकती है। पहला, हम एक अपने बिज़नेस को एक पॉइंट पे ले जाकर खुद अटक जाएँगे और कहीं हमें ग्रोथ नहीं दिखेगी और यहीं पे हम इंडियन सबसे बड़ी गलती करते हैं, इस पॉइंट को टैकल करने के लिए कुछ नहीं करते। और दूसरा ये कि हमारा कॉम्पिटिटर कुछ नया ट्राई करेगा और अगर वो सक्सेसफुल हो गया, तो यही रीज़न बनेगा कि हमारा धंधा चौपट हो सकता है। और इस रिगार्डिंग मैंने इससे मिलता-जुलता एक और वीडियो बनाया था। उस वीडियो का नाम है सिचुएशन पॉइंट। आप चाहो तो उसे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है सेकंड पॉइंट का ब्लिंकिट। ब्लिंकिट ने कुछ नया किया और आज बहुत सारे किराना स्टोर बंद हो चुके हैं। तो तू ही बता दे इसका सॉल्यूशन क्या है? ओके। सो इसका सॉल्यूशन है बिज़नेस के नंबर्स। नंबर्स जैसे कि सेल्स, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मार्केटिंग और कस्टमर मैनेजमेंट। हालाँकि ये टर्म सुनने में थोड़ा टफ़ है, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये इतना भी मुश्किल नहीं। हर बात करते हैं पहले पॉइंट की सेल्स। सेल्स का मतलब है हम हर दिन कितना सेल्स कर रहे हैं, हमारा मंथली सेल्स कितना हो रहा है, हम पर डे सबसे ज़्यादा क्या सेल कर रहे हैं, हमारा कौन-सा प्रोडक्ट है जो बहुत कम बिक रहा है वो इन्वेंटरी में फँसा हुआ है। दूसरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा जो सप्लायर है, वो हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत माँग में है, बहुत डिमांड में है और वो हमारा सप्लायर हमें सप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास भी डिमांड की कमी नहीं है। तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। क्या हो कि आपको पहले से ही पता हो कि आपका डिमांड बढ़ने वाला है और उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करके रखो। कौन-सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग है और उसी हिसाब से आप अपने स्टॉक को रखो। कौन-सा ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्सपायर होने वाला है और आपको उसे जल्द से जल्द क्लियर कर देना चाहिए ताकि आप बहुत बड़े नुकसान से बचो। एंड थर्ड मार्केटिंग। एज़ अ बिज़नेस स्टूडेंट मैं आपको सही डेफ़िनेशन बताना चाहता हूँ मार्केटिंग का। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट और चीज़ों को प्रमोट करना ही नहीं होता है। मार्केटिंग एक लंबा-चौड़ा प्रोसेस है और अगर बात करूँ मैं डेफ़िनेशन की, तो मार्केटिंग का डेफ़िनेशन ये है कि ट्राई टू आइडेंटिफ़ाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड ट्राई टू डेवलप दैट प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली एंड प्रेज़ेंट दैट प्रोडक्ट एज़ कस्टमर वांट। सो आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहला बात किया कि आप कस्टमर के नीड एंड वांट्स का ध्यान रखो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को बेचो और डेवलप करो और उनके सामने रखो। मार्केटिंग में एक बहुत छोटा-सा टर्म है एडवर्टाइज़मेंट। हम ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे, अभी हमारे लिए सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट ही काफ़ी है। हालाँकि बड़ी कंपनियाँ पूरी प्रोसेस पे ध्यान देती है और ये ज़रूरी भी है उनके लिए। लेकिन एज़ अ स्मॉल बिज़नेस ओनर हमें मार्केटिंग के लिए सिर्फ़ एडवर्टाइज़मेंट का एक प्रोसेस लेते हैं। तो एडवर्टाइज़मेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है छोटे बिज़नेसेस के लिए। वो उसके कई कारण हैं। मैं 3 इम्पोर्टेंट कारण के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले एडवर्टाइज़मेंट आपके न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा और दूसरी चीज़ कि आप आपके शॉप के बारे में लोगों को अवेयर करेगा कि यू आर इन द मार्केट
एंड पीपल नीड्स टू नो अबाउट दैट। और तीसरा चीज़ ये है कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकोगे और अपने कॉम्पिटिटर से, और अपने आप को एक अलग तरीके से दिखा सकते हो। आप कोई भी टैगलाइन यूज़ कर सकते हो जिससे लोगों के दिमाग में बैठ जाए आपके बारे में, या कोई ऐसी चीज़। अब यूँ तो छोटे बिज़नेसेस के पास इतने फंड्स नहीं होते कि एडवर्टाइज़मेंट के लिए बड़ी-बड़ी कंपनियों को हायर किया जाए, लाइक फेविकॉल एंड ऑल। मगर आप कई कई सारी चीज़ कर सकते हो, जैसे कि आजकल लोग अपने बिज़नेस से रिलेटेड ब्लॉग्स बनाने लगे हैं, जिनसे उन्हें बहुत प्रॉफ़िट होता है। वो मार्केट में खुद को एक अलग तरीके से दिखा सकते हैं, और लोग उनसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि वो लोग उनके ब्लॉग्स को एवरीडे, डे टू डे देखते रहते हैं, और उनके सारे प्रोसेस को भी। तो आप ये कर सकते हो। अगर ये नहीं कर सकते तो एक छोटा-सा व्हाट्सएप ग्रुप बना दो किराना स्टोर के लिए। ये एक बहुत फ़ेमस प्रोसेस है। कई जगह देखा गया है कि किराना स्टोर वाले भैया ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, और उन ग्रुप में ऐसे लोग थे जो उस शॉप के आस-पास रह रहे थे। बस उन्होंने उस ग्रुप में जो भी सामान उन्हें खरीदना था, वो उस ग्रुप में डालते, और किराना वाले भैया आपके घर तक पहुँचाते। कुछ इस तरह का न्यू इनिशिएटिव आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अ, जैसा कि आप देख सकते हो कि मार्केट में ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसी बड़ी जायंट कंपनी, या स्टार्टअप बोल लो, बड़ी स्टार्टअप इन सब बिज़नेस को किल कर रही है। तो हमारे लोकल बिज़नेसमैन किराना स्टोर्स को कुछ अलग करने की ज़रूरत है। चौथा, कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर जिस जिस बिज़नेसमैन ने ये समझ लिया, उसके शुरुआत के जो 3 प्रोसेस मैंने बताए, उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएँगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, कस्टमर मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके कस्टमर को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है, वो कब और सबसे ज़्यादा क्या लेना पसंद करते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए, तो आप अपने हिसाब से ही इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप मार्केटिंग करेंगे, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपके पास कस्टमर्स का एक बंच ऑफ डेटा होगा, तो अ, आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकेंगे। अगर आपको कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो आप बता सकेंगे कि ये मेरे शॉप में बिकेगा या नहीं। मगर एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, जहाँ से मैं अपने लिए किराना के सामान लेता हूँ, मतलब जो भी ग्रोसरीज़ लेता हूँ, तो अगर वो किराना वाले भैया को अगर कुछ नया प्रोडक्ट पिच करना हो मेरे मेरे सामने, तो वो सिर्फ़ ऐसे बोलते हैं, "अरे ले जाइए भैया, सबसे अच्छा प्रोडक्ट है।" ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कोई भी शॉप में। वो कहते हैं कि नया आया है कुछ, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं खुद घर पे खाता हूँ, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें। तो ये भी एक काइंड ऑफ पिचिंग हुई आपके सामने, ताकि वो एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सके अपने कस्टमर के सामने। तो सवाल है, आप ये सब करोगे कैसे? मतलब इतनी सारी प्रोसेस, इतना डेटा कलेक्शन, ये सब अगर आप मैनुअल करने लगो तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। तो आप इसे करोगे कैसे? इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है, या तो आप कोई ऐप अपने लिए बनवा लो, या कोई ऐसी वेबसाइट जो आपकी सारी चीज़ों को मैनेज कर सके, आपके सारे डेटा को इकट्ठा करके एक ऐसी इनसाइट्स बनाए ताकि आप बिज़नेस डिसीज़न ले सको। जैसे कि आपको कौन आपके स्टॉक्स में क्या नहीं है, उसको वापस से क्या फ़िल अप करना है, किसका कितना पैसा बकाया है। अगर कोई पैसा बकाया है तो उसे व्हाट्सएप पे नोटिफ़िकेशन भेज दो। इन तरह की चीज़ें, किसी तरह की मार्केटिंग की है आपने तो उसकी वजह से कितने सेल्स में इंक्रीज़ हुई भी है कि नहीं, ये मार्केटिंग या एडवर्टाइज़मेंट का किसी तरह से भी काम आई भी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप डेटा के बिना तो बहुत मुश्किल है। आप अगर बिना डेटा कर के ये करने लगे, तो एक ऐसी चीज़ होगी जैसे कि आप अंधेरे में तीर मार रहे हो, और अगर आपका लक रहा तो वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और आपको इसका रीज़न भी नहीं पता चल पाएगा कि आखिर हुआ क्या है। तो ये आजकल के लिए ऐप और वेबसाइट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं रह गई है। वो ऐसे क्योंकि आजकल बहुत सारे एआई वेबसाइट्स आ गए हैं जो आपके लिए आपके हिसाब से एक कस्टमाइज़्ड ऐप बना कर देंगे और वेबसाइट बना कर देंगे। उनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता,
और अगर आप वर्डप्रेस सीख लो तो उससे भी बना सकते हो। यूट्यूब बिज़नेसमैन के पास इतना टाइम नहीं होता, तो एआई एक एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। तो एक वेबसाइट बनाओ और एक ऐप बनाओ और अपने सारे डेटा को उसमें फ़ीड करो और फिर एक असली मैजिक आपको दिखेगा। आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि हमारे गाँव में तो कई ऐसे किराना स्टोर हैं जो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, उन्होंने तो कोई ऐप यूज़ नहीं किया और ना ही कोई ऐसी डेटा कलेक्शंस करने की कोशिश की। तो आप हमें क्यों कह रहे हो कि आपको डेटा रिकॉर्ड करना चाहिए, कस्टमर मैनेजमेंट, मार्केटिंग इन सब चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए? आखिर एक किराना स्टोर को क्यों ज़रूरत है ये सब चीज़ों की? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? तो मेरा जवाब है, चल सकता है, मगर आपको अपनी किराना स्टोर को, अपने स्मॉल बिज़नेसेस को अगर अच्छे से मैनेज करना है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी डेटा की। अगर आप किराना स्टोर के ओनर पे ध्यान दो और गौर से देखो, तो वो बहुत उलझे हुए रहते हैं। उन्हें किन से कितना पैसा लेना है, बहुत बहुत बार वो काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को एफ़िशिएंटली मैनेज करने के लिए आपको सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। और बात रही दूसरी पहलू की, तो आपके उ उन किराना स्टोर के पास कोई ऐसी कॉम्पिटिटर नहीं है, जो ब्लिंकिट और ज़ेप्टो के जैसा। डेटा की माने तो 2 लाख से भी ज़्यादा शहरों में 2 लाख से भी ज़्यादा किराना स्टोर बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने उनका मार्केट खा लिया। क्या वो किराना स्टोर ये सब नहीं कर सकते थे? क्या वो जल्द से जल्द सारे सामान को डिलीवर नहीं कर सकते थे कस्टमर के डोरस्टेप पर? मगर क्यों नहीं किया उन्होंने? नहीं आता होगा बिज़नेस करने उन्हें, और क्या? ऐसे ही धंधा थोड़े बंद हो गया। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्मॉल बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस के प्रोसेस में इतना उलझ जाता है कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कोई गैप है तो फ़िल किया जा सके। वो इस इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। तो एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बिज़नेस के प्रोसेस को स्मूथ करने की कोशिश कीजिए। अपने बिज़नेस को अपने लिए आसान करने की कोशिश कीजिए। आप अपने बिज़नेस को जिस तरीके से जानते हैं उससे अच्छा कोई नहीं जानता। तो आप ये सोचने की कोशिश कीजिए कि उसे और बेहतर ढंग से कैसे चलाया जाए। अगर आप अपने कोर प्रोसेस पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत समय मिलेगा और इन सब चीज़ों पर भी आप ध्यान दे सकेंगे। आप डेटा रिकॉर्ड कर सकेंगे, आप एक बेहतर डिसीज़न ले सकेंगे और अगर आपके पास एक अच्छा फंड है तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों में डेटा बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो जो 2 लाख स्टोर बंद हो गए, उनमें आप ना हो, बस इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि हमेशा अपने बिज़नेस में कुछ न कुछ इनोवेट करते रहिए ताकि कस्टमर्स को कुछ नया मिल सके और आपके रिपिटेटिव कस्टमर्स बढ़े और कस्टमर की लॉयल्टी बढ़े, कुछ नए कस्टमर्स आपके पास आए। तो एट लास्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अ, आप बिज़नेस में बिज़नेसमैन की तरह काम करें, ना कि वहाँ पे जॉब करें। अगर आपने मुझसे कुछ सीखा है तो थैंक यू कह सकते हो और अगर आपको कुछ कहना है या सजेस्ट करना है या कोई बात आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हो क्योंकि मैं आपका स्वागत दिल से करता हूँ।